हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, पिछली क्लास में रीजनिंग में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को देख रहे थे और जो भी क्वेश्चन शेष रह गए थे आज के क्लास में उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए, प्रश्न संख्या 64 तक शायद आपको हम करवा दिए थे। तो चलिए 65 से आगे बढ़ते हैं और आज आपका कोडिंग डिकोडिंग का 6वां या फिर 7वां क्लास होगा। दूसरा चैप्टर प्रगति भी है और पहला चैप्टर आपका एनोलॉजी टेस्ट समाप्त हो चुका है। तो जो लोग नहीं देखे होंगे वह जाकर जरूर देख लेंगे। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज बहुत जल्द आपका आने वाला है प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस का, उनकी क्लासेस बहुत जल्द आने वाली हैं। उस पर कुछ काम अभी बाकी है, भी काम हो रहा है। जैसे काम कंप्लीट होता है उस क्लास को भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे और वह क्लास आपको शाम में 6 बजे के आसपास मिलेगा। तो 1-2 दिन का और समय दीजिए, 1-2 दिन बाद वो भी क्लास आपकी चालू हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न करा कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में थोड़ा सा मैं पतला कर लूँ। ठीक, कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ग्लोबल का कोड लिखा है HMP CBM, तो उसी प्रकार स्टैंड का कोड क्या होगा, ये हमसे प्रश्न में पूछ लिया है। तो चलिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके मैं यही लिखने का प्रयास करता हूँ। नंबरिंग आपको याद होगा, पहले ही क्लास में हम आपको बता दिए थे कि जो आपका अल्फ़ाबेट है उनका पहले वैल्यू आपको आना चाहिए। तो जी किस स्थान पे होता है तो आप कहेंगे 7 पे, उसी प्रकार एच किस स्थान पे होता है 8 पे। एक एक करके लेके चलिए। और एल कितने पे होता है 12 पे और एम कितने पे होता है 13 पे। यानी कि एक बात देख रहे हैं कि लग रहा है कि एक एक प्लस करके दिया है, लेकिन हम देखते हैं पूरा। ओ का कोड कितना होता है 15, यहाँ कितना है पी का 16, एक एक प्लस। लेकिन बी का क्या होता है 2, तो सी का क्या होता है 3, यानी कि एक एक प्लस करके दिया है। बात क्लियर है। तो उसी प्रकार एस क्या होता है आपका 19, 19 में एक जोड़ देंगे आपका 20, 20 का मतलब क्या होता है टी। 20 का टी का क्या होता है 20, उसमें 21 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा यू। टी के बाद यू किसमें है तो ई आपका गलत और ए आपका गलत। आइए आगे, नहीं ठीक है। और ए का बाद ए का क्या होता है 1, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बी। यन का मतलब क्या होता है 14, 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15। बी के बाद ओ किसमें है, ए भी गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए मैनेज कर लीजिएगा। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। बताइए, देखिए बताइए क्या उत्तर होगा दिए गए प्रश्न का। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, पहले से वैल्यू लिखेंगे। एच का क्या होता है 8, तो आई का क्या होता है 9। ठीक है, ई का क्या होता है 5, तो उसी प्रकार एफ का क्या होता है 6। ए का क्या होता है 1, तो बी का क्या होता है 2। भी का क्या होता है 22, तो डब्लू का क्या होता है 23। ई का क्या होता है 5, तो एफ का क्या होता है 6। आप क्या देख पा रहे हैं कि सब में एक एक प्लस करके दिया है, तो आप भी सब में एक एक प्लस कर दीजिए, बातें खत्म कीजिए। एच का मतलब होता है 8, 1 जोड़ दीजिए 9, 9 का मतलब क्या होता है आई। थोड़ा सा ऊपर कर लूँ मैं, चलिए क्या होता है आई, इसको हटाते हैं आई, 9 का मतलब आई। ए का मतलब 1 होता है और 1 जोड़िए क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक काम देखिए ना, इतना करने से बेहतर है ना कि आप लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला डी का मतलब क्या होता है 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 5,
और 5 का मतलब क्या होता है ई। एक ही ऑप्शन में लास्ट में ई है, ऑप्शन नंबर सी पर, और यही आप मार दीजिए। इतना समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। समय का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके एग्जामिनेशन में। देखिए, बताइए दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कि यहाँ पे क्रम को इधर उधर किया है। जो अक्षर यहाँ पे है वही अक्षर यहाँ पर भी है, जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे वही अल्फ़ाबेट यहाँ पे, किंतु आपका जो क्रम है इधर उधर हो गया है, क्रम को बदल दिया है। तो आइए हम भी क्रम को इधर उधर कर देते हैं। पहले देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ लेके गया है। तो जैसे जैसे लेके गया होगा वैसे वैसे हम भी लेके चले जाएंगे। शब्द क्या लिखा है, KEPLER, केपलर, KEPLER। इसको क्या लिखा है, तो EKLPRE। क्या देख रहे हैं आप, देखिए क्रॉस तो किया है सब में, तो आप भी क्रॉस लगा दीजिए। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा G, यहाँ A, फिर क्रॉस लगा दीजिए AL। देखिए GAAL कहाँ लिखा है, GAAL केवल एक ही ऑप्शन पे है, तो वही ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 68 के तरफ। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 68। बताइए क्या कोड किया होगा। आप ध्यान से देखें तो आप नहीं कह सकते हैं कि क्रम को बदल के दिया है। क्रम को बदल के नहीं दिया है तो फिर आप नंबरिंग लिखिए। के का मतलब क्या होता है 11, और आर का मतलब क्या होता है 18। ठीक है, चलिए ठीक है। आई का मतलब क्या होता है 9, और एफ का मतलब क्या होता है 6। एन का मतलब क्या होता है 14, और एन का मतलब क्या होता है 13। जी का मतलब 7, और एच का मतलब क्या होता है 8। यस का मतलब क्या होता है 19। जे का मतलब क्या होता है 10। बताइए किस प्रकार से कोड किया है, किस प्रकार से कोड किया है। तो G10, के का मतलब 11, आर। अगर यहाँ पे हम प्लस का देखें तो प्लस का पहले में के का आर लिखा है, यानी कि 11 को 18 लिखा है, प्लस का 7 किया है। उसके बाद से फिर देखें तो फिर माइनस किया है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, यानी कि जैसे किया है वैसे भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो पहले में क्या किया है +7 किया है, तो यहाँ पे यदि हम +7 करें, क्यू क्या है, क्यू का मतलब आपका 17, 17 में आपका 7 ऐड करें तो 24 नहीं है ना, नहीं हो पाएगा। फिर कैसा कोड करके दिया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। कैसे दिया होगा, 1 मिनट, ऐसे देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। यस से आर से यस माइनस का 1, G7 और फिर क्या 6 माइनस का 1, यहाँ 14 से 13 माइनस का 1, 9 से 8 माइनस का 1। क्यों हो सकता है ना, बस जब ये बात हो गई तो काम खत्म। यानी कि लास्ट वाले से 1 माइनस करके शुरू में लिखा गया है। तो चलिए हम भी चलते हैं, वही काम कर देते हैं। यानी कि n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है आपका 14, तो 14 में से 1 घटा दीजिए और 1 घटा के लिख दीजिए क्या 13, और 13 का मतलब क्या होता है m। शुरू में m एक ही ऑप्शन पे है, तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी, बातें खत्म कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए करें, टीचर का लिखा है कोड UDBBIDS, तो उसी प्रकार स्टूडेंट का कोड क्या लिखा है देख लेते हैं, नंबरिंग कीजिए। टी का मतलब क्या होता है 20, ई का मतलब क्या होता है 5, ए का मतलब 1,
सी का मतलब 3, एच का मतलब 8, ई का मतलब 5 और आर का मतलब क्या होता है 18। यू का मतलब क्या होता है 21, डी का मतलब 4 और बी का मतलब 2, बी का मतलब 2, आई का मतलब 9, डी का मतलब 4 और एस का मतलब 19। क्या किया है? चलिए मिल गया क्या किया है। देखिए थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं इसको ताकि यही पर मैं आपको समझा सकूं। देखिए 20 है, 20 से क्या किया है +1, देख रहे हैं। उसके बाद से क्या किया है ध्यान से देखिए -1, फिर क्या किया है +1, फिर क्या किया है देखिए ध्यान से तो -1, 3 था -1, यानी कि शुरू का शुरू में लेके गया है और +1 -1 +1 -1 लेके गया है। तो वैसे आप कीजिए यस है तो +1, यस के बाद क्या 19, 19 के बाद एक 20, 20 कितना होता है टी, उसके बाद से टी है 20, 20 में से 1 घटा के 19 और 19 क्या होता है एस। टी एस कहाँ लिखा है तो टी एस एक ही ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बातें खत्म। आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि यदि ये खास भाषा में CASCARACE इसको CS ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, ध्यान से जब आप देखेंगे ना तो क्रम को इधर उधर करके दिख रहा है कि जो शब्द ये अक्षर यहाँ पर है वही अक्षर यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन कैसे कैसे किया है उसके लिए हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए SCARCE इसका कोड क्या लिखा है तो इसका कोड लिखा है CSRAEC, ठीक है। अब क्या किया देखिए, अब देख पा रहे हैं सब में क्या किया है क्रॉस, तो आप भी कर दीजिए क्रॉस। क्या हो जाएगा TSBA और EL कहाँ पे है देखिए TS एक के गुम है, ये है कहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे। तो यही ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। सारे के सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अब देखिए ध्यान से आप देख पा रहे होंगे तो फिर यहाँ पे क्या किया है कि क्रम को इधर उधर किया है, क्रम को बदला है और कंडीशन में वही किया है। देखिए TOOT GG और LE तो EL, क्रम को इधर उधर किया है और कैसे किया है तो क्रॉस में किया है। तो अभी कीजिए देखिए EK कहाँ लिखा है तो EK केवल एक ही ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर डी पे मार दीजिए, बातें खत्म। आइए 72 नंबर क्या लिखा है, गर्ल को लिखा है। प्रश्न हो गया है क्या नहीं, ठीक है 71 ना 72। एक कुट भाषा में गर्ल को क्या लिखा है HJSM। H का मतलब G का मतलब क्या होता है 7, I का मतलब 9, R का मतलब 18 और L का मतलब 12। H का मतलब 8, J का मतलब 10 और S का मतलब 19 और M का मतलब 13। क्या किया है 8 से 9, 9 से 10 और 18 से 19, ठीक है, प्लस एक करके दिया है। वैसे ही L का कोड क्या होता है तो आप कहेंगे L का कोड 12 होता है, तो 12 में एक जोड़िए 13, 13 का मतलब क्या होता है M। A का मतलब 1 होता है, इसमें एक जोड़िए क्या हो जाएगा B। MB कहाँ है, दो ऑप्शन गलत। आगे चलते हैं। D का मतलब 4, 4 में एक जोड़िए 5 क्या होता है E। तो EME कहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर ए पर, यही आपका सही उत्तर। चलिए यहाँ देखिए क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। देखिए कैसे दिया होगा प्रश्न। नंबर कट लिखते हैं पहले।
पहले बड़का वाला का नंबर मत लिखिए, छोटका का लिखिए, कहीं यहीं से कम चल जाए। एस का मतलब होता है 19, एच का मतलब होता है 8, आई का मतलब 9, आर का मतलब 18, टी का मतलब 20। ऐसे ही एक्स का मतलब कितना होता है 24, वाई का मतलब 25 और जेड का मतलब 26, बी का मतलब 1, जी का मतलब 7। ठीक है, कैसे कोड किया है? बीस, ठीक, 24 तो 20, 4 और 18 और फिर 7। ठीक, ये नियम तो नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा नियम यहाँ फॉलो हो रहा है। कहीं ये तो नहीं है कि स्वयं से कोड मान के दिया है, ऐसे तो प्रश्न नहीं बन पा रहा है। नंबर लिखने से कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है, नंबर लिखने से कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि स्वयं से कोड मान के दिया हो, तो देख लेते हैं कहीं स्वयं से कोड मान के दिया हो। नंबर से तो कोई काम नहीं हो रहा है, नंबर से कोई काम नहीं, नंबर लिखने से कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। न ही प्लस और योग का अंतर है और न ही यहाँ अपोजिट का भी अंतर आ रहा है। तो देखते हैं, पर कुछ कॉमन को ढूंढिए, कॉमन को ढूंढिए। कॉमन क्या है? यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है। अगर टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जी है, तो क्या है यहाँ भी टी की वैल्यू जी है? तो कहेंगे बिल्कुल है, हो सकता है। फिर कुछ और कॉमन ढूंढिए, कुछ और कॉमन मिल रहा है क्या? कुछ और कॉमन आपको नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं को टी का कोड क्या लिखा है। अगर यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी है, लास्ट में टी है तो लास्ट में क्या है, जी। तो टी का कोड क्या है, जी। और सब में देखिए ऑप्शन में जी है, तो ये बात क्लियर है कि स्वयं से कोड मान के दिया है। ठीक है, ओ का कोड क्या है, ओ। तो ओ का कोड यहाँ देखिए 2 बार ओ है तो 2 बार जी ई है, तो ओ का कोड क्या हो गया, ई। तो जी ई कहाँ लिखा है, तो 2 ऑप्शन गलत। आगे चलते हैं। आर देखिए, आर का कोड क्या है, पीछे से दूसरा, पीछे से दूसरा, बी। तो जी ई बी कहाँ है, जी ई बी, जी ई बी अभी तक दोनों ऑप्शन में है। एन का कोड भी लिखना पड़ेगा और एन का कोड यहाँ से निकल जाएगा क्या, आर। तो किसके लास्ट में आर है, ऑप्शन नंबर सी के लास्ट में आर है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बताइए कि दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एक बार प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्यों न क्रम को इधर उधर शायद बदला है, क्योंकि सभी नंबर सेम टू सेम हमको दिख रहे हैं। क्रम को इधर उधर किया है, तो आइए हम भी क्रम को बदल देते हैं। क्या लिखा है पहले लिख लेते हैं, या फिर कुछ पी आर नहीं लिखना ही पड़ेगा, लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो देखिए टी ई एम पी ओ आर ए आर वाई, यहाँ क्या लिखा है आपका, तो आर पी एम ओ ए ई टी आर वाई। बताइए कैसे लिखा है। ये दो तो आपका सेम है, कोई बदलाव नहीं है, इसको तो हटा ही देते हैं। ये दो क्या है, आपका सेम है, तो इसको हटा दीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं। अब देखिए क्या किया है, शुरू वालों को लास्ट में लेके गया है। तो हम भी क्या करते हैं, एंटी है तो एंटी को रहने देते हैं, शुरू में पी है तो इसको लास्ट में लेके चले जाते हैं। ये तो वही वाला है कि जो कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अब पी एन टी, अब 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया, पी एन टी नहीं, अभी नहीं गलत हुआ है, अभी सब चल रहा है, सब चलेगा। एक काम करते हैं, शुरू का देख लेते हैं कि आर कैसे लेके गया है। तो एक स्थान छोड़ के आर लेके गया है, एक स्थान जो है वो छोड़ दिया है। या ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, चलिए ऐसे ही समझा देते हैं। देखिए
अब ई को फिर लिखे गया है, तो आप भी क्या कीजिए, अब ई को लेके जाइए, ई को बैठाइए, ई को बैठा दिए, उसके बाद से किसको बैठाया ही, ठीक है, और ए कहाँ है, अब ए को लास्ट वाला को कैसे बैठाए यार, ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। यहाँ से मिल रहा है ऑप्शन, यहाँ से भी नहीं मिल रहा, अभी आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ एम का, तो यम तो जैसे है वैसे ही दे दिया है, लेकिन हम पीछे से आ रहे हैं ना, तो हमने पीछे का 2 लिखा है, और एक क्या है लास्ट वाला, ये तो 2 आपका वो है कॉमन वाला, ठीक है, लास्ट वाला तीसरे स्थान पे, तो लास्ट वाला क्या है, इसको हटाने के बाद लास्ट में क्या बचेगा, ई, इसको हटाने के बाद लास्ट में क्या बचेगा, ई, तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा आपका ई, इसके बाद से ओ, आर को फिर कहाँ लेके गया है लास्ट। एक काम करते हैं, इससे बेहतर एक और तरीका नहीं हो सकता है, इससे बेहतर देखिए मैं क्या बताने का प्रयास करता हूँ, उससे हो जाएगा, इससे जल्दी हो जाएगा ना उस नियम से। चलिए देखिए, इससे जल्दी हो जाएगा उस नियम से, कैसे हो जाएगा देखिए, आप ऐसे मानिए, ऐसे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया ना। वैसे आप इसको लिखिए, कैसे लिख गया है, आर कहाँ पे, छुआ पे, तो छो लिखा है, पी कहाँ पे है, तो पी आपका चौथा पे 4 लिखिए, फिर एम कौन सा स्थान है तीसरा, तो 3 लिखिए, एम ओ कौन सा स्थान है पांचवा, तो 5 लिखिए, ए कौन सा स्थान है, तो 7वां 7 लिख दीजिए, ई कौन सा स्थान है, ई, तो ई आपका दूसरा स्थान है 2 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद से टी कौन सा स्थान है पहला, तो लिख दीजिए, उसके बाद से आर कौन सा स्थान है, तो 9 8वां, और वाई 9वां, ऐसे लेके चलिए, बहुत जल्दी प्रश्न हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले 6 लिखना है, तो 6 क्या है यन, लिख दीजिए यन। अब देखिए ना, आपका ऑप्शन नजर आ रहा होगा वैसे ही, किसके शुरू में एन है, तो आप कहेंगे कि पहले के शुरू में एन है, ये नंबर ऑप्शन के शुरू में क्या है एन है, तो यही आपका सही हो जाएगा। कितना जल्दी हो गया। लेकिन अगर आपको पूरा करना है तो पूरा कीजिए। उसके बाद से चौथा स्थान क्या है यम, तो यम लिखिए। उसके बाद से तीसरा स्थान क्या है आर, तो आर लिखिए। उसके बाद से पांचवा स्थान क्या है ए, तो ए लिखिए। उसके बाद से सातवां स्थान क्या है ई, तो ई लिखिए। उसके बाद से दूसरा स्थान क्या है ई है, तो ई लिखिए। उसके बाद से पहला स्थान क्या है पी है, तो पी लिखिए। और उसके बाद से 8वां 9वां सेम है, तो 8वां 9वां सेम कर दीजिए। अब मिला लीजिए। देखिए उतना ही से आपका ऑप्शन आ जा रहा था और इतना करने की आवश्यकता थी ही नहीं। देखिए एन एम एन एम, आर ए डबल ई पी एन टी मार दिया ना, बात खत्म। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए। अब्सेंट का क्या लिखा है, BZWIZ। देखिए ये एक होता है, वैसे तो कोड ही मान के दिया है एक। ये दूसरा स्थान, ये आपका 19वां स्थान, ई आपका 5वां, एन आपका 14वां, टी आपका 20वां। वैसे ही बी आपका दूसरा, डी आपका चौथा, और भी आपका 22वां, और आई आपका 9वां, और यस आपका 19वां, और जेड आपका 20वां। कैसे दिया है, तो हो सकता है पहले में एक जोड़ा हो, फिर 2 जोड़ा है, उसके बाद से 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, उसके बाद से 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा है, और ये 26 है ना,
6 जोड़ा आ गया। देखिए उत्तर आ गया। कैसे आ गया, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए 1 से 1 था तो इसमें 1 जोड़ के दे दिया आपको। 2 था, अगले बार 2 जोड़ दिया, 4 बना दिया। 19 में 3 जोड़ दिया, 22 बना दिया। 5 में 4 जोड़ दिया, 9 बना दिया। वैसे ही 14 में क्या जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 19 बना दिया। और वैसे ही 20 में 6 जोड़ दिया, 26 बना दिया। यानी कि एक एक का अंतर जोड़ के दिया है। तो अभी यस को क्या होता है, यस आपका 19 होता है, 1 जोड़ के टी बना दीजिए। सी आपका तीसरा होता है, 2 जोड़ के 5 बना दीजिए। और उसके बाद से आपका एच क्या होता है, 8 होता है। तब 8 में आप 3 जोड़ के 11 बना दीजिए। 11 का मतलब क्या होता है, के होता है, के बना दीजिए। यहाँ तक आप समझ किया, टी ई के, टी ई के, टी ई के, ये 2 गलत अभी 2 सही होगा। आगे देखिए, ओ में 4 जोड़ दीजिए तो ओ आपका 15 4 19, 19 का मतलब क्या होता है, एस। आगे आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपसे। रखिए एक कोड में DIGZAGGING को एक कोड लिखा है। अब ध्यान से देखें तो नंबर को बदला है, और नंबर को ऐसे बदला है ना कि आप क्रॉस मैटर लगा के करेंगे तो टाइम लग रहा है। तो हम यही अपना लेते हैं, कौन सा नियम, कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। फिर क्या लिखा है, इसको देखिए कैसे लिखा है। ए लिखा है, 5वां का पहला लिख दिया है। जेड है तो क्या है, पहला। जी है तो अब जी यहाँ पे 2 बार दिया है, तो ए शायद तीसरा ही वाला ही जी होगा। देख लेते हैं जी तीसरा वाला है कि कौन सा है। पहले आई को देखिए, आई क्या है, दूसरा, और फिर जेड है ना, फिर से जेड है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर तब क्रॉस वाला ही देख लेते हैं, क्योंकि कई ठो अक्षर हो रहा है तो इधर उधर हो जा रहा है, कई ठो अक्षर हो रहा है तो इधर उधर हो जा रहा है, तो हम क्रॉस ही देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्रॉस मैटर लगाते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए प्रश्न को थोड़ा सा हमने छोटा किया और लगाते हैं क्रॉस मेथड। देखिए क्या लिखा है, लिखा है आपका, क्या लिखा है, जेड आई जी जेड ए डबल जी आई एन जी। इसका कोड क्या लिखा है, तो ए जेड जी आई, ऊपर जा रहा है, जेड जी आई जेड जी एन आई जी जी। देखिए क्या लिखा है, तो जेड यहाँ से यहाँ गया है, और 1 मिनट क्या कर रहे हैं, जेड कहाँ गया है, जेड मान लीजिए ये है, यहाँ आया है, और आई यहाँ आया है, और जी जैसे है वैसे ही है। जेड यहाँ गया है और ए फिर यहाँ गया है, यही नियम लगाइए यहाँ पे। तो आई जैसे है वैसे रहेगा, यहाँ देख लेते हैं, आई जैसे है वैसे रहेगा, रख दी हम आई। उसके बाद से जो जेड बी है वो इधर जा रहा है, और उसके बाद से यल जा रहा है, और उसके बाद से ए आपका जेड पहले जा रहा है, और फिर ए जेड जा रहा है। देखिए इतना से मैच होता है कि नहीं होता है। डबल जेड
ILG, डबल जेड ILG, डबल जेड IL जी नहीं जी, बी ना, हमने यहाँ से जी उठा लिया, यहाँ बी है ना, बी, डबल जेड ILG, फिर क्या कर रहे हैं, बी, डबल जेड ILB, डबल जेड ILB, डबल जेड ILB, डबल जेड ILB, डबल जेड ILB। अभी तक आगे करना पड़ेगा, आगे और करना पड़ेगा। फिर देखिए आई सेम है आपका, अब ये दोनों इधर हो गया है और फिर ये दोनों क्या हो गया, इधर हो गया। वैसे कीजिए, आपका डी क्या होगा, सेम होगा, डी क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद से ए उधर जाएगा तो ए हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा। किसके लास्ट में आर है, तो सबके लास्ट में आर है। फिर आगे आ जाइए तो जी एन यानी कि वाई पहले आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा। अब देखिए कौन सही है, कौन सही है। देखिए एलबी तक हमने देखा था, एलबी तक हमने देख लिया था, एलबी हमने देख लिया था, एलबी एलबी हमने देख लिया था, एलबी। उसके बाद से वाई एल डी आर ए, 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 डबल जेड ILB। ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आई है, ये गलत हो गया। और ये तो गलत पहले ही था ना, डबल जेड वाई डी, डबल जेड ILB वाई डी दे दिया है, गलत हो गया। बच गया कौन, और ये तो पहले से गलत था, डबल जेड, क्योंकि डबल एल दे दिया है, गलत। बच गया ऑप्शन ए। और देख लीजिएगा यही आपका सही उत्तर होगा, डबल जेड ILB वाई एल डी आर ए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, हमने किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77। चलिए बताइए, एक कोड में एस के वाई जे ए सी के ING का कोड लिखा है और यही बात है फिर से क्या क्या है, इधर उधर करके दिया है। ठीक है, आप देख लीजिए कोई अक्षर 2 बार तो नहीं दिया है ना। अगर कोई अक्षर 2 बार नहीं दिया होगा ना तो बहुत जल्दी बन जाएगा। हम देख पा रहे हैं कोई अक्षर 2 बार नहीं दिया है तो बहुत जल्दी बन गया। देखिए पहला लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ही अक्षर है जो 2 बार दिया है, वो की है। लेकिन देख लेंगे यहाँ पे, देखिए ए किस स्थान पे है, 5, जे किस स्थान पे है, 3, वाई किस, जे किस स्थान पे है, जे चौथे स्थान पे है, आपका जे चौथे स्थान पे है, जे आपका चौथे स्थान पे, वाई आपका तीसरे स्थान पे। रह गई बात के का, कि के को कौन सा स्थान दें, 7वां दें या फिर आपका तीसरा दें, कोई बात नहीं आगे देखेंगे। पहले यस को देखिए, यस क्या है, 1, ठीक है। और जी कौन सा स्थान है, जी आपका कौन सा है, 10वां, तो 10। एन कौन सा है, एन का है 9वां, तो 9 दीजिए। आई का कौन सा है, तो आई का 8वां है, तो 8 दीजिए। के का कौन सा है, ठीक है, और सी का कौन सा है, 6। अब देख लीजिए यहाँ पे मेरे अनुसार जो के का स्थान 7वां आना चाहिए और यहाँ पर के का स्थान आपका दूसरा ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसी कंडीशन में लिख दीजिए। अब यहाँ नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5वां पहले यानी कि पी पहले, उसके बाद से 4 ए, उसके बाद से 3 यानी कि ई, उसके बाद से 2 यानी कि यच, उसके बाद से 2 के बाद से 1 यानी कि सी। यहाँ तक मैच किया, PAEHC, PAEHC, PAEHC सब में दिख रहा है, बस यही 2 ऑप्शन गलत हो रहा है। आगे चलेंगे, सी तक हो गया, यानी कि कौन सा स्थान था,
यस यहाँ तक हो गया। उसके बाद से 10वां क्या है, एस। सी के बाद यस एक ही ऑप्शन में है पहला में, तो पहला मार दीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न। कह रहा कि एक कोड भाषा में PUZZLING को लिखा है ZZUPGNIL, तो उसी कोड भाषा में ZIPIJAPA को फिर से लिखा है। तो ये तो प्रश्न आप कर सकते हैं, ये प्रश्न आप खुद से नंबर इधर उधर करके किया है, अंक केवल इधर उधर किया है, इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। इसको हम स्किप कर रहे हैं, आप लोग जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ ऑप्शन भी दिया है, इसका देख लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी वही बात हुआ है, नंबर को क्या किया है, बदलाव किया है, तो उसी प्रकार इसको भी बदल दीजिएगा। नंबर लिख के कीजिएगा या फिर आप ग्राफ से कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये प्रश्न को थोड़ा देखने वाला है, क्योंकि इसमें नंबर यानी कि संख्याओं का जो अक्षर होता है इधर उधर नहीं किया है, कुछ और नियम लागू किया होगा। देखते हैं कौन सा नियम लागू है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11। यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे 26, यहाँ पे 23, यहाँ पे 21, यहाँ पे 19, यहाँ पे 17, यहाँ पे 15। कैसे हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे आपका 25 होना चाहिए, हमने 26 लिख दिया। 25 से 26, 23 3 26 और 21 26, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप कि सभी संख्याओं का जो योग है ना वो 26 हो रहा है। इसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, इसी प्रकार इसको भी देख लीजिए। 2 है तो 2 में क्या जोड़ें कि 26 हो जाए, तो आप कहेंगे 24 जोड़ दीजिए। 24 का मतलब क्या होता है, यक्स, यानी कि जिसके शुरू में यक्स है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज यहाँ पे और देखिए क्या किया इसमें। चलिए 4 अक्षर का पूछा है, तो 3 अक्षर को भूल जाइए, चौथे पे आ जाइए डायरेक्ट। कैसे लिखा है देखिए, अच्छा ध्यान दीजिए लिखा कैसे है। ठीक ठीक ठीक, देखिए 4 अक्षर था लेकिन इसमें 5 अक्षर दिया है, यानी कि शुरू में एस, यहाँ भी देखिए शुरू में एस बढ़ा दिया था फालतू में, शुरू में एस फालतू में बढ़ा दिया था, तो यहाँ भी एस मान लीजिए फालतू में बढ़ा दिया है, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा उसमें हम फालतू में एस बढ़ा देंगे। उसके बाद से क्या लिखा है, वर्ड WORD, इसका क्रम लिखा है कैसे, तो ये तो आप देख पा रहे होंगे कि केवल W को क्या किया है, उधर भेज दिया है। यहाँ भी केवल M को क्या किया था, उधर भेज दिया था। वैसे में क्या करेंगे, केवल यस को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ALE और यस और एक फालतू का यस लगा देंगे, बातें खत्म। SAL कहाँ लिखा है, SAL ES, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर क्या कहता है, 8। ठीक है, ठीक है, नंबर देते हैं इसको, बिना नंबर दिए नहीं होगा क्योंकि क्रम इधर उधर नहीं किया, इसमें नंबर देते हैं। देखिए ये 14 था, तो 14 से आपका 15 हो गया, 1 ऐड हो गया। ये 1 था, 1 से 3 हो गया, 2 ऐड हो गया। ये आपका 20 था, तो 20 से W 23 होता है, 3 ऐड हो गया। आई आपका 9 था, तो 9 से यह कितना हो गया, 13 हो गया, 4 ऐड, यानी कि एक एक नंबर बढ़ते हुए ऐड हो रहा है। तो वैसे ही आप भी एक एक नंबर बढ़ते हुए ऐड कर लीजिएगा। देखिए आपका डी सब में है, तो डी को मत देखिएगा। दूसरा अक्षर देखिएगा, वो कितना होता है, 15, 15 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 17, 17 किस में है, तो क्यों मतलब 17 दूसरे स्थान पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए आपका जो वर्ड है ना, जो आपका अल्फ़ाबेट है, वो क्रम को चेंज करके दिया है, तो आप क्रम को चेंज करके कर लीजिएगा।
यहाँ फिर से वही देखिए, यहाँ भी क्रम को चेंज करके दिया है। आप ध्यान से देखिए एक बार, क्वेश्चंस को क्रम को बदल के दिया है, आप कर लेंगे। आगे देखिए, हाँ यहाँ पे आपको बदल के नहीं दिया है, इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ कैसे किया है, एक बार नंबर लिखते हैं। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पे W है, फिर 1 है, फिर आपका 11 है, फिर 5 होगा। यहाँ पे आपका Z का मतलब क्या होता है 26, V का मतलब क्या होता है 22, Z का मतलब 26, I का मतलब 9 और Z का मतलब 4। बताइए कैसे दिया है, कुछ आइडिया दीजिए कि कैसे दिया है। और स्वयं से भी कोड मान के नहीं दिया है, ये बात तो पक्का है। तो कैसे दिया होगा, ठीक 4 1 5 9 2 11। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं कि कहीं 5 में से 1 घटा के 4 दे दिया हो, 11 में से 2 घटा के 9 दे दिया हो, एक कहें या फिर 27 कहें, बात एक ही है। अब 27 में से आपका 3 घटा के, यही मिस्टेक हो गया, नहीं दिया है। क्योंकि 27 में से हम 3 घटाते तो 24 होता, किंतु वहाँ पे क्या दे दिया है 26 दे दिया है। तो ये नियम तो आपका फेल हो गया। तो अब कौन सा नियम फॉलो होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए। ये आपका क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। जहाँ से भी क्वेश्चन लिया गया है उनसे छोटी सी भूल हो गई है, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका गलत टाइप हो गया है, क्योंकि कोई नियम यहाँ नहीं लग पा रहा है। क्योंकि 1 माइनस करें 27 था, अगर शुरू से ही हम जाएं, एक बार शुरू से भी देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ठीक है, इसमें से 27 होता है, 1 कहें या फिर 27 कहें। 27 में से 1 जाएगा 26, 23 में से 1 जाएगा 22, फिर 27 में से 1 जाएगा 26, फिर यहाँ पे 11 में से आपको 1 ले जाके यहाँ पे आपको जे देना चाहिए था। जब यहाँ जे देगा ना तभी जाके क्वेश्चन बैठेगा, अन्यथा ही बैठेगा नहीं, क्वेश्चन गलत में जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ जे करेंगे तो सब में 1 1 माइनस करके दिया है तो आपका हो जाएगा, अन्यथा प्रश्न नहीं होगा, गलत टाइप हो गया। जे की जगह पे आई टाइप हो गया। आइए अगला प्रश्न देखिए कैसे दिया है, ध्यान से आप देखें। तो नंबर को इधर उधर करके दिया है, तो आप नंबर को चेंज कर सकते हैं। इस प्रश्न को भी आप खुद से कीजिएगा और आंसर हमें दीजिएगा। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न, यहाँ भी प्रश्न यदि आप ध्यान से देखें ना तो क्रम को बदल के किया है, क्रम को बदल के किया है। क्रम बदलना आपको आ गया है, दोनों तरीके आपको सिखा दिए हैं, लाइनिंग वाला भी और नंबरिंग वाला भी, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अगला भी वही है, क्या किया है, आपका क्रम चेंज किया है, तो अभी क्रम चेंज कर लीजिएगा। यहाँ जाइए, यहाँ आपका क्रम चेंज नहीं किया है, यहाँ क्रम चेंज नहीं किया है। तो आइए देखते हैं। एस का मतलब क्या होता है 19, ए का मतलब 1, एल का मतलब 11, ई का मतलब क्या, सॉरी एल का मतलब 12 और ई का मतलब 5, पी का मतलब 16, ए का मतलब 1, आई का मतलब क्या 9, ई का मतलब 5। क्या हुआ है इसमें 19 से 16, 19 से 16 यानी कि -3। और अच्छा देखिए क्या किया इसमें, बहुत ध्यान से देखेंगे बारीकी से। तो यहाँ 16 में से क्या किया है 3 घटा दिया है, 19 में से 3 घटा के 16 दिया है। फिर ए को जैसे था वैसे ही छोड़ दिया है। फिर एल में से आपका क्या किया है कि 3 घटा दिया है, फिर वैसे 5 को छोड़ दिया है, वैसे हम भी करेंगे। सी में से क्या करेंगे हम 3 घटा देंगे, सी में से 3 घटा देंगे।
सी क्या था, 3 ही था, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 कहें या फिर 26 कहें, बात वही हुआ है कि जेड। उसके बाद से ए जैसे है वैसे ही रह जाएगा। जे के बाद जेड के बाद ए किसमें है, तो ए गलत हुआ, भी 3 ऑप्शन है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एस में से, यानी कि एस क्या है 19, 19 में से 3 घटा देंगे, क्या होगा 16, 16 मतलब क्या होता है पी। जेड ए पी किसमें है, जेड ए पी, अभी 2 ऑप्शन फंस गया। यू जैसे है वैसे छोड़ देंगे। अब जी पी के बाद यू दोनों में है। अब ए क्या है, ए को आप 27 भी कह सकते हैं। अब 27 में से 3 घटाएंगे, क्या होगा 24, और 24 मतलब क्या होता है एक्स। किसमें लिखा है यू के बाद एक्स, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो चलिए एक प्रश्न आपको होमवर्क देते हैं, और इस प्रश्न को आप कीजिएगा और इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, और वो फिर कल मुलाकात होगी मैथ प्रीवियस ईयर के साथ, और उसके बाद से रीजनिंग के साथ। तो आप सभी का इंतज़ार रहेगा उस क्लास में। तो चलिए फिर आज की क्लास को रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।